जयति किरणमाली भासुरः सप्ति सप्ति सकल भुवन धामा प्राग्दिगंताट्टहासः भवति विगत पापम कीर्तनादेव यस्य प्रचुर कलुष दोषैर्ग्रस्तमंगम नराणाम। सभी आत्मीय जनों को सस्नेह अभिवंदन। हमारा चैनल विवेक चिंतन, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। व्रतोपवास की श्रृंखला में कल हमने श्रवण किया रवि सोमादि सप्तवारों की विषय में। आज जानेंगे रविवार का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं इत्यादि। सर्वप्रथम जानेंगे रविवार का व्रत किन भगवान के निमित्त किया जाता है। रवि का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, अतः रविवार का अर्थ सूर्यवार भी है। रविवार भगवान सूर्य का दिवस है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ग्रह के दिवस हैं। इसी प्रकार रविवार भी सभी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य का दिन युग युगांतर से नियत है। सूर्य से संबंध रखने वाले व्रत, जप, तप एवं सभी पूजनादि कार्य तथा उनके लिए अर्घ्य दान सूर्यवार को ही मुख्य रूप से किए जाते हैं। किंतु सूर्य नमस्कार, भगवान सूर्य को जलदान आदि प्रतिदिन किया जाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक तथा शारीरिक रूप से अनेकों लाभ होते हैं। विशेष स्थिति में इनके व्रत का विधान रविवार को ही सुनिश्चित किया गया है। भगवान सूर्य के निमित्त भविष्य पुराणोक्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को करवीर व्रत तथा छठ पूजा विशेष रूप से की जाती है। कुछ धर्मानुरागी मात्र शक्ति पौष मास के रविवार के व्रत भी करती हैं। सूर्य भगवान शक्ति के साक्षात द्योतक, ग्रहों के अधीश्वर व काल के विभाजक हैं। जब तक यह रहते हैं तब तक उस अवधि को दिन कहा जाता है और इनके अस्त होते ही समय की रात्रि संज्ञा हो जाती है। इनके व्रत का संबंध इसी दिन और रात्रि से है। भारत के शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नागरिक सभी भगवान सूर्य के व्रत विधान से सामान्यतः परंपरागत रूप से परिचित हैं और जिनकी भगवान में आस्था है वह भगवान सूर्य को भगवान की शक्ति का एक स्वरूप समझ करके ही इनका व्रत करते हैं। अब जानेंगे रविवार के व्रत के नियमों को। भगवान सूर्य के व्रत का सामान्य नियम प्रायः जो सर्वत्र प्रचलित है वह इस प्रकार है। सूर्य का व्रत रविवार को करना चाहिए। व्रत के दिन नमक सर्वथा वर्जित है। दिन में ही बिना नमक के एक बार भोजन करना चाहिए। प्रायः मिष्ठान्न भोजन का प्रचलन है। एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम भोजन करें उस भोजन में केवल एक ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न सात्विक हो तथा रात्रि में जल का भी ग्रहण वर्जित है। सामान्यतः अन्न का ग्रहण न कर फलाहार उपयोग किया जाना उत्तम है। इस दिन भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और चीनी खाना उत्तम रहता है। संकटापन्न परिस्थिति में निर्जल रूप में भी व्रत किया जाता है। व्रत में संयम का विशेष महत्व है। इस प्रकार उक्त नियमों का अपनी परिस्थिति और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए संयमित होकर सभी लोगों को भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही पहले तो प्रतिदिन, अन्यथा रविवार को तो अवश्य ही स्नानादि से निवृत्त होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब जानेंगे व्रत के लाभों को। इस व्रत से मनुष्य रोग रहित तथा दीर्घजीवी होता है। सभी प्रकार के रक्त विकार संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, उपवट, कुष्ठ आदि रोग रविवार के व्रत से दूर होते हैं। इस व्रत से रोगों का उन्मूलन ही नहीं अपितु मनुष्य के शत्रुओं का भी विनाश होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य को शत्रुघ्न कहा गया है। यथा तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नग्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। अर्थात अंधकार, शीत, शत्रु एवं कृतघ्न के नाशक
विशाल आत्मा वाले और ज्योतियों के पति प्रकाशाधीश्वर देव के लिए नमस्कार है। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि रावण के साथ युद्ध करते हुए भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने उपदेश दिया और कहा, श्री राम, आप संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान सूर्य की पूजा, जप एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तथा उन्हीं का ध्यान करें। यही भगवान ब्रह्मा, शिव, विष्णु और प्रजापति हैं। यही सर्व शोक निवारक एवं समग्र चिंता विनाशक हैं। सूर्य नारायण की पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री राम ने इस उपदेश को ग्रहण किया और वैसा ही आचरण किया। फल जो हुआ आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान सूर्य की पूजा तथा उनका व्रत रोगों के साथ ही साथ शत्रुओं का भी विनाश करता है। इसीलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह बात अवश्य है कि कुछ दिनों तक व्रत के दूसरे दिन दुर्बलता सी प्रतीत होती है अथवा कुछ लोगों को नमकहीन भोजन स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होता है। कुछ लोग 2-4 बार व्रत करने के पश्चात उसे छोड़ देते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। अच्छे कार्यों में कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक होता है। विघ्न बाधाओं के आ जाने पर भी आरंभ किया हुआ व्रत प्रारंभ रखना चाहिए। इस व्रत का फल व्रत करने वाले को अवश्य प्राप्त होता है। यह शतशो अनुभूत एवं प्रत्यक्षतः दृष्ट है। सभी देवी देवता हैं, परंतु भगवान सूर्य साक्षात देव हैं जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। कितने ऐसे रोग हैं जो इनकी किरणों के सेवन से दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भगवान सूर्य की किरणों का बहुत ही आश्रय लिया जाता था। कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य व्रत, गंगा स्नान आदि चिकित्सा विधान प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है। कुष्ठ रोग रक्त दोष से होता है। रक्त दोष में भगवान सूर्य का व्रत तथा इसमें लवण परिवर्जन अर्थात नमक की बाध्यता बहुत ही लाभप्रद है। सूर्य पूजन और सूर्य व्रत की शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा गाई है। सूर्य का दिवस रविवार ही है, अतः सूर्य संबंधित व्रत पूजन आदि सब रविवार को ही संपन्न किया जाना चाहिए। रविवासर और सूर्य का बहुत बड़ा संबंध है। सूर्य व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। निराहार और निर्जल रहकर संध्या और प्रातः में सूर्य अर्घ्य के पश्चात ही पारण किया जाता है। यह व्रत छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। नित्य कर्म संध्योपासना में मुख्य रूप से सविता देव की ही उपासना होती है। सौर सिद्धांत में भगवान सूर्य को अपने रथ पर आसीन शांत भाव से मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए वर्णित किया गया है। इनके रथ के सारथी अरुण हैं। इनके रथ में 7 उज्जवल घोड़े जुते रहते हैं। वह रथ अहर्निश पूर्ण विकसित चलता रहता है। सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 अलग अलग नामों से ही की जाती है। यही 12 आदित्य कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं रविवार के व्रत लेना कब प्रारंभ करें और कितने लें। व्रत का प्रारंभ कार्तिक, मार्गशीर्ष मास और वैशाख मास में करना चाहिए। नमक और तेल रहित भोजन करने का संकल्प लेकर नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस व्रत को 1 वर्ष तक नित्य या 30 रविवार तक करना चाहिए। यदि असमर्थता हो तो 12 व्रत करके भी व्रतोद्यापन किया जा सकता है। सारे व्रतों की पूर्णता के उपरांत उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन अर्थात व्रतों के समापन की विधि कही जाती है, जो सारे व्रतों की पूर्णता के बाद की जाती है। उद्यापन में भगवान सूर्य की पूजा करके ताम्रपात्र, गेहूं, रक्त वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण बटुकों को भोजन कराना चाहिए। तो अब जानेंगे व्रत पूजन विधि को। सर्वप्रथम शनिवार को तामसिक अन्न का परित्याग करके रविवार के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूर्वाभिमुख होकर सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करें। एक पात्र में भगवान सूर्य की तांबे की प्रतिमा स्थापित करें। यदि सूर्य भगवान की प्रतिमा का अभाव हो
तो लाल रंग के वस्त्र में उनके यंत्र का निर्माण करके उसमें भी पूजा कर सकते हैं। यंत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यंत्र कैसे निर्मित करें, तो इस संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, रसेंदु नागा नगवाण रामा युग्मांक वेदा नवकोष्ठ मध्य। रस अर्थात 6, इंदु अर्थात 1, नाग अर्थात 8, नग अर्थात पर्वत, पर्वत कितने होते हैं, तो 7, फिर वाण अर्थात 5, रामा अर्थात 3, युग्मांक अर्थात 2, वेदा अर्थात 4, नवकोष्ठ मध्य अर्थात 9 अंक को कोष्टक के मध्य में लिखना चाहिए। लीजिए, अब यह भगवान सूर्य का यंत्र बन गया। इसी प्रकार कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर, पीड़ित आदि स्थिति में होने पर इसे लिखकर ताबीज में भरकर के भी धारण किया जा सकता है। तो अब इसी के अनुरूप आप यंत्र का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, जिसमें भगवान सूर्य का पूजन किया जा सकता है। यदि यह भी न कर पाए तो शंख में अथवा कोई ताम्र पात्र में भी भगवान सूर्य का पूजन किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य के मंत्र से 12, 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के वैदिक तंत्रोक्त अथवा संक्षिप्त मंत्रों को वीडियो के अंत में आपको निवेदित किया जाएगा। अतः जप के बाद भगवान सूर्य का लाल पुष्प लेकर के ध्यान करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। फिर आवाहन के लिए अक्षत, फिर आसन के लिए फूल, फिर पाद्य के लिए 1 चम्मच जल, फिर रक्त चंदन, अक्षत, लाल फूल एवं दूर्वा से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और कहें, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। तदनंतर भगवान सूर्य को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र निवेदित करें और फिर रोली, कुमकुम, अक्षत एवं रक्त पुष्प चढ़ाएं। तदनंतर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। तदनंतर आरती करें, भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करें तथा इस मंत्र से भगवान सूर्य को पुनः साष्टांग प्रणाम करें। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्म धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। तो सज्जनों, यही भगवान भास्कर की संक्षिप्त पूजा विधि है। भगवान सूर्य के संक्षिप्त मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। तथा वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन शवेता रथेन देवो जाते भुवना निपशयन्। इन मंत्रों का रक्त चंदन की माला से जप करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए निर्धारित जप संख्या 7000 है। अनेक कष्टों का समाधान भगवान सूर्य के मंत्रों के जप से होता है। अस्थि, श्वसन तंत्र तथा नेत्र विकारों की निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना तथा व्रत करने चाहिए। सूर्य कुंडली में नीचस्थ अर्थात तुला राशि में स्थित हो या अस्त वक्री हो तो भी रविवार का व्रत करना चाहिए। सूर्य कुंडली में पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस समय यदि सूर्य की दशा चल रही हो तब भी रविवार के व्रत करें। इससे अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। तो आज आप सभी ने रविवार से संबंधित व्रतोपवास की जानकारी को ग्रहण किया। आगे सोमवार के व्रत विधि का उल्लेख किया जाएगा। यह आज की जानकारी निश्चित ही आप सभी को लाभान्वित करेगी। अतः सभी से निवेदन है, जो रविवार का व्रत करना चाहते हैं उनको अवश्य यह वीडियो शेयर करें।
मिलते हैं व्रतोपवास के अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।